सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीमेंट इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम अकाउंट, जीएसटी, टैली, इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो कि अब आप एक अलग ही लेवल की अकाउंटिंग करोगे। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के न्यू रिलीज टैली प्राइम एडिट लॉग, और साथ में बात करेंगे ऑडिट ट्रेल की, और समझेंगे इस पूरी कहानी को कि ऑडिट ट्रेल क्या है, टैली प्राइम का जो न्यू रिलीज आया है एडिट लॉग वो क्या है, और किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है वो भी इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सो अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। सो वीडियो में बने रहें और वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि ऑडिट ट्रेल बेसिकली है क्या। तो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बोले तो एमसीए, उसने एक नोटिफिकेशन दिया जिसमें उसने बोला कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से जो है, जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और जो भी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वो जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए। दोबारा समझिए, एमसीए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया कि भैया प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड जिस सॉफ्टवेयर कंपनी का यूज़ करेंगे, जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगी, उसके अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर्स होना चाहिए, और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट, द न्यू ऑडिट ट्रेल रूल इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विल नाउ बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल 2022 से ऑडिट ट्रेल का फीचर्स एप्लीकेबल हो जाएगा किन के लिए? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के लिए। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए ऑडिट ट्रेल का फीचर एप्लीकेबल नहीं है सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा। बट फिर भी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, जो टैली का जो न्यू रिलीज आया टैली प्राइम 2.1 एडिट लॉग, उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड पे ये ऑप्शन एनेबल होता है, एडिट अपना ऑडिट ट्रेल वाला। ऑडिट ट्रेल वाला जो फीचर्स है, ऑडिट ट्रेल वाला जो नोटिफिकेशन है, वो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड पे एप्लीकेबल होता है। बट प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप कैसे इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज की वीडियो के अंदर। सो ऑडिट ट्रेल बेसिकली है क्या? ऑडिट ट्रेल का मतलब है क्या? तो ऑडिट ट्रेल क्या है सर? एन ऑडिट ट्रेल इज रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड जो करेंगे, उसका रिकॉर्ड जो है वो ऑडिट ट्रेल है। जो ट्रांजैक्शंस को हम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करेंगे उसका रिकॉर्ड, बोले तो रिकॉर्ड मतलब कब रिकॉर्ड करा, कब उसमें एडिटिंग किया, किसने रिकॉर्ड किया, वो सारे फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी डिटेल में आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी और आपको लगेगा बिल्कुल ईजी। जैसे कि इट इज लिस्टेड इन ऑर्डर, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं स्टेप बाय स्टेप, कब किसने पहली बार रिकॉर्ड करा, इसको कब चेंजेस किया गया, किसने चेंजेस किया, कितने समय पे चेंजेस किया, किस डेट को चेंजेस किया, क्या क्या चेंजेस किए, वो सारी एक लिस्ट होनी चाहिए। एक सारी लिस्ट वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए कि पहली बार किसने चेंज किया, दूसरे किसने चेंज किया, तीसरा किसने चेंज किया, कितने बजे किया, कितनी डेट को किया, वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये बेसिकली ऑडिट ट्रेल है, ट्रांजेक्शन को ट्रेल करना है। ठीक है, they can be used to keep track of and verify various type of transactions। जितने भी हम चेंजेस करेंगे, इसको हम ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने में यूज कर सकती है गवर्नमेंट भी। सो मतलब अगर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर होगा, तो उसके थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन को कब चेंजेस किया गया, किसने चेंजेस किया, क्या क्या चेंजेस किए गए, अगर ये चीज़ें होंगी तो कल को अगर डिपार्टमेंट आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको वेरीफाई करता है ट्रांजेक्शन्स को, तो वो उन चीज़ों को ट्रैकिंग कर सकता है, इसलिए ट्रेलिंग कर सकता है उनकी। सो कहने का मतलब ये है कि घपलेबाजी को रोकने के लिए ऑडिट ट्रेल का फीचर लाया गया है। घपलेबाजी को रोकने के लिए ऑडिट ट्रेल का फीचर्स लाया गया है। तो कोई भी, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और कोई भी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसको ऐसा सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा जिसमें कि ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए। फॉलोइंग आर द की फाइनेंशियल डिटेल्स टू ट्रैक एज पार्ट ऑफ द ऑडिट ट्रेल। जितने भी आपके सामने डिटेल्स आ रही है, बेसिकली ये ऑडिट ट्रेल का पार्ट होना चाहिए और सॉफ्टवेयर कंपनी इन सारी चीज़ों को ट्रैक कर सके। जैसे कि एनी चेंजेस इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन, कोई भी चेंजेस अगर ट्रांजेक्शन में किया गया है तो वो पता लग जाए ऑडिट ट्रेल के फीचर्स के थ्रू। किसने चेंजेस किया, जिस पर्सन ने चेंज किया वो पता लगे, किस टाइम को, किस डेट को चेंज किया गया है, और क्या क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। तो ये है बेसिकली ऑडिट ट्रेल। एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2022 से प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड पे एप्लीकेबल है, बट प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, और हम जैसे अकाउंटेंट भी इसको यूज करके ऑडिट ट्रेल का फीचर यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। एप्लीकेबल केवल प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड पे है, बट
जो भी टेली प्राइम का यूज कर रहा है वो इस फीचर्स को एनेबल करके इसका बेनिफिट ले सकता है। सो भैया ऑडिट ट्रेल का जो फीचर है वो टेली प्राइम के रिलीज 2.1 के अंदर अवेलेबल है, जिसको एडिट लॉग के नाम से इस फीचर्स को दिया गया है। ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग का फीचर टेली प्राइम के एडिट लॉग रिलीज 2.1 के अंदर है, तो वो आप tellysolution.com से आप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपके पास ऑलरेडी टेली प्राइम का लाइसेंस है तो आप अपने लाइसेंस को अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेडेशन आपको तभी मिलेगा जब आपका टीएसएस वैलिड होगा। अगर आपका टीएसएस वैलिड नहीं है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। आप हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। सिंगल यूजर की जो कॉस्टिंग है वो है आपकी भैया 3600 प्लस 18% जीएसटी, एंड जो मल्टी यूजर की टीएसएस की रिन्यूअल की कॉस्टिंग है वो है 10,000 प्लस 18% जीएसटी। आप चाहे तो tellysolution.com की वेबसाइट पर जाके भी रिन्यू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ही से कराओ, मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ। तो टीएसएस अगर आपका वैलिड नहीं होगा तो ये फीचर्स का बेनिफिट नहीं ले सकते। टीएसएस आपका वैलिड होना चाहिए। टीएसएस क्या होता है? टेली सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मतलब टेली जो आप लाइसेंस लेते हो वो लाइफ टाइम होता है, बट टेली सॉफ्टवेयर की सर्विसेज कोई भी अगर अपग्रेड आता है उसको लेने के लिए आपका टीएसएस वैलिड होना चाहिए। तो अगर आपका टीएसएस वैलिड है तो आपको फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बेसिकली इस फीचर्स के थ्रू टेली कंपनी आपको क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड करा रही है? वो आपको प्रोवाइड करा रही है मास्टर और ट्रांजेक्शन में कुछ भी अगर आप एडिटिंग करेंगे, ट्रैक द एडिट फॉर मास्टर एंड ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई भी चेंजेस करेंगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पास आ जाएगी, किस डेट को चेंज करा, किसने चेंज करा, वो सारी चीज़ें आपके पास से आ जाएंगी, और प्रॉपर एक फिल्टर भी आपके पास लगा हुआ आएगा। तो ये सारे फीचर सब जो है हम टेली सॉफ्टवेयर कंपनी पे आके देखते हैं कि कैसे हमें करना है। तो मैं आपके सामने सर टैली को ओपन कर लेता हूँ, और ये हमारी टैली सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो गया है। आप देखेंगे मैं F1 की को प्रेस करता हूँ और अबाउट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, टैली प्राइम 2.1। आप अगर आपके पास टैली प्राइम है और आपका टीएसएस वैलिड है, टीएसएस वैलिड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, वैलिड टिल 30 नवंबर 2022। अगर आपका वैलिड नहीं है तो आप उसको रिन्यू करा सकते हैं, और अगर आपका वैलिड है तो यहाँ पे एक रेड डॉट बना हुआ आ रहा होगा, एक रेड डॉट बना हुआ आ रहा होगा। आप F1 पे क्लिक करेंगे, अपग्रेड पे क्लिक करेंगे, और अपग्रेड पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपको टेली प्राइम का रिलीज मिल जाएगा। आपको केवल यहाँ पे एंटर की को प्रेस करना है, और उसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, केवल अपग्रेड पे क्लिक करो, टेली आपका रिन्यू होगा और आपका टेली प्राइम 2.1 रिलीज अपडेट हो जाएगा। तो भैया मेरे पास अपडेटेड एडिट लॉग वाला ये वर्जन है। अब हम क्या करते हैं, हम किसी कंपनी को ओपन करते हैं। हमने F3 की को प्रेस करा फॉर चेंज द कंपनी, सिलेक्ट पे आए, और जहाँ पर मेरा डाटा पड़ा है मैंने उस डाटा को ओपन करा। आप जैसे ही इस रिलीज को अपग्रेड कर लेंगे तो आप किसी भी कंपनी को अगर ओपन करेंगे, किसी भी कंपनी को अगर आप ओपन करेंगे, चाहे आपका पहले से टेली प्राइम था, तो भी वो बोलेगा माइग्रेशन रिक्वायर्ड। आप ऑलरेडी टेली प्राइम पे काम कर रहे थे, बट जैसे ही आप 2.1 एडिट लॉग में अपने आप को अपडेट करोगे, तो जब भी आप कंपनी को खोलोगे तो पहले एक बार वो सिंगल टाइम वन टाइम आपसे पूछेगा माइग्रेशन रिक्वायर्ड। तो आप इस पे एंटर की को प्रेस करोगे, और मेरी सिक्योरिटी लगा हुआ है तो मैं सिक्योरिटी को ओपन कर देता हूँ। सो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा बैकअप लेने के रिगार्डिंग। अगर आप बैकअप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, मर्जी आपकी अपनी है। माइग्रेट हम करेंगे इसको। माइग्रेट हमने कर दिया। हमने क्या करा कि टेली प्राइम के जो न्यू रिलीज है उसके अंदर अपने डाटा को क्या करा सर, माइग्रेट कर दिया। माइग्रेट करने के बाद अब मुझे एडिट लॉग के फीचर्स को इनेबल करना है। हम सर कहाँ पे आएंगे, हम आएंगे ऑल्ट के की, बोले तो कंपनी को प्रेस करेंगे, ऑल्ट के की को हमने प्रेस करा, यहाँ पे हम ऑल्टर की को प्रेस करेंगे एंड उस कंपनी को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा इनेबल एडिट लॉग। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे मैं एप्लीकेबल आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आपकी अकाउंटिंग करने का लेवल ही अलग होगा। बहुत ही मजेदार फीचर्स है, बहुत ही जानदार फीचर है, ठीक है। तो आप इनेबल एडिट लॉग के ऑप्शन को यहाँ पे आपके सामने कंपनी ऑल्ट्रेशन में मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन ना आ रहा हो तो आप F12 की को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी। सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, आप इसको यस कर लेना। हम यहाँ पे इनेबल एडिट लॉग के ऑप्शन को यस करते हैं एंड एंटर की को प्रेस करते हैं। जैसे हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन आएगा, नाउ ऑनवर्ड, मतलब अब से टेली प्राइम विल कीप अ लॉग ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जितने भी आप एक्टिविटीज करोगे उसको जो है वो लॉग कर देगा। क्रिएशन, ऑल्ट्रेशन, डिलीटेशन, मास्टर एंड वाउचर। मास्टर और वाउचर में जो भी चेंजेस करोगे वो अब आपकी ट्रैकिंग होने लग जाएगी। तो आप इसको यस कर लेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपके डाटा के ऊपर। कंट्रोल ए की को हमने प्रेस करा और हमारा सर यहाँ पे जो है आप देखेंगे रीसेविंग हो रहा है हमारा डाटा। हमारा डाटा सर रीसेविंग हो चुका है, हमने उसी कंपनी को ओपन कर लिया है। अब सर हमें क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, बहुत ही कमाल के फीचर्स हमें मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मास्टर पे आता हूँ सबसे पहले।
मैंने ऑल्टर की को प्रेस करा और यहाँ पे मैं एक मास्टर को ओपन कर रहा हूँ। मान लो मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को ओपन करा और यहाँ पर ये अभी 18% है, यहाँ पर अभी 18% है। मैंने बोला एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 5%। मैंने सिंपली बस अभी टाइप करा है, मैं जीएसटी में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, केवल मैंने 5% टाइप किया, मतलब मैंने मास्टर को जो है, लेजर को जो है ऑल्टर करा और कंट्रोल ए की को मैंने प्रेस कर दिया। तो अब अगर मुझे इसे ट्रैकिंग करना है कि मास्टर में क्या कोई चेंज हुआ, मैं ऑल्टर पे आया, मैंने लेजर को ओपन करा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, मैं यहाँ पे क्या की को प्रेस करूंगा, हम यहाँ पे की को प्रेस करेंगे। कौन सी की को प्रेस करेंगे सर? ऑल्ट प्लस क्यू। कौन सी की को प्रेस करेंगे सर? ऑल्ट प्लस क्यू फॉर ट्रैकिंग एडिट लॉग। तो हम ऑल्ट प्लस क्यू की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें मिल गया। क्या मिला कि पहले हमने रिकॉर्ड करा था सबसे पहले, और सेकंड नंबर पे हमने ऑल्टर करा है। किसने ऑल्टर करा है? यूजर नेम ईस्टर्न था। अगर आपकी यूजर नेम अलग अलग है तो अलग अलग आ जाएंगे। कब ऑल्टर करा है सर? 30 मार्च, जो कि अभी की आज की डेट है, और अभी का समय है 9:51। सर क्या क्या चेंजेस किए हैं? एंटर की को आप प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पता लगेगा कि क्या क्या चेंजेस किया। बेसिकली जो मेलिंग नेम था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 18% था, बट हमने उस मेलिंग नेम को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 5% कर दिया है। केवल हमने इतना ही चेंज किया है, इतना ही हमने चेंज किया है। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, मैंने फिल्टर के ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है, शो ऑल्टर वैल्यूज ओनली। अगर मैं इसको नो करता हूँ तो एक लंबी चौड़ी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, एक लंबी चौड़ी आपके सामने डिटेल हो जाएगी। यहाँ पे दो वर्जन आ रहे हैं, आप देखेंगे वर्जन 1 एंड वर्जन 2। वर्जन 1 और वर्जन 2 का मतलब है कब आपने रिकॉर्ड करा, उसके बाद आपने क्या क्या करा, क्या क्या करा। तो पहले वर्जन में क्या बोल रहा है? पहले वर्जन में बोल रहा है कि रिकॉर्ड करा गया था इस ट्रांजेक्शन को। दूसरे वर्जन में क्या करा गया? एक्टिविटी क्या है, इसको ऑल्टर करा है। पहले वर्जन में यूजर नेम नहीं था कुछ, दूसरे वर्जन के अंदर यूजर नेम क्या है? ईस्टर्न। बोले तो हमने जिस नेम से लॉग इन करा हुआ था। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, सारे वर्जन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं F12 की को प्रेस करके शो ऑल्टर वैल्यू के ऑप्शन को केवल यस कर रहा हूँ। मैंने यस करा, अगेन कंट्रोल ए किया। फिर से सर मैंने क्या करा, इसी लेजर के अंदर मैंने अब टैक्स के रेट को भी चेंज कर दिया। मैंने क्या करा सर? टैक्स के रेट को चेंज करा। टैक्स के रेट को मैंने बोला कि भैया 5%। कंट्रोल ए की को मैंने प्रेस कर दिया एंड अगेन कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया। फिर से मैं ऑल्टर के अंदर आता हूँ, लेजर के अंदर आता हूँ और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 5% पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे ऑल्ट क्यू क्यू को प्रेस करूंगा। ऑल्ट क्यू क्यू को प्रेस करा तो आप देखेंगे, आप पहले एक बार रिकॉर्ड करा, प्रीवियस रिकॉर्ड का मतलब जब पहला बार आपका ट्रांजेक्शन आपने इस लेजर को क्रिएट करा, सेकंड टाइम ऑल्टर करा, थर्ड टाइम ऑल्टर करा। कितने बजे ऑल्टर करा, किसने ऑल्टर करा? यूजर नेम ये, डेट एंड टाइम ये आ रहा है। सर थर्ड ऑल्टर के अंदर क्या हमने ऑल्टरेशन किया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड ऑल्टर ये रहा और थर्ड ऑल्टर ये रहा। थर्ड ऑल्टर के अंदर हमने इन चीजों को जो है वो जो है ऑल्टर करा है। क्या ऑल्टर करा है सर? हमने जीएसटी के परसेंटेज को ऑल्टर करा है। क्या ऑल्टर करा है? जीएसटी के। तो रेड साइन जो बने आ रहे हैं वो बेसिकली ऑल्टरेशन के सिग्नेचर हैं। तो पहली सेकंड टाइम हमने ऑल्टर करा, ईस्टर्न ने करा, फिर भी थर्ड टाइम भी आपका लिखा रहा है ऑल्टर ईस्टर्न एंड डेट एंड टाइम लिखा रहा है। तो आप किसी भी ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हो, किसी भी ऑल्टरेशन को ट्रैक। जैसे सेकंड टाइम हमने क्या करा था, तो सेकंड टाइम में 1 एंड सेकंड का कंपैरिजन आ रहा है। थर्ड टाइम पे एंटर प्रेस करते हैं तो सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन आ रहा है। तो बहुत ही कमाल का फीचर मेरे को तो लगा। जरूरी नहीं है कि कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करे, एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी अपनी टैली पे इस ऑप्शन को इनेबल करके बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकता है। अब हम आते हैं कुछ ट्रांजेक्शन के ऊपर। मान लो मैं सन्डी डेटर्स के ऊपर आता हूँ और मैंने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है, लेट से ये ट्रांजेक्शन है, मैंने एक ट्रांजेक्शन को ओपन करा। यहाँ पर मैं ऑल्ट क्यू क्यू को प्रेस कर रहा हूँ। हमें इस ऑप्शन को चेक करने के लिए, एडिट लॉग के ऑप्शन को चेक करने के लिए, ऑडिट ट्रेल करने के लिए हमें ऑल्ट क्यू क्यू को प्रेस करना है, ट्रांजेक्शन में जाके या मास्टर में जाके। हमने यहाँ पे ऑल्ट क्यू क्यू को प्रेस करा तो यहाँ पे क्या लिखा है? कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने इस ट्रांजेक्शन पे कोई चेंजेस नहीं किया। अब मान लो मैंने एंटर 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 की को प्रेस करते हुए यहाँ पे भरत भरत शू की जगह मैंने कुछ और कंपनी ले लिया। मैंने लेट से ले लिया अतुल कंप्यूटर। ठीक है, मैंने इस कंपनी को ले लिया एंड कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस कंपनी को ले लिया है। अब मैं आता हूँ अतुल कंप्यूटर एंड सॉल्यूशन पे और यहाँ पर मैं ऑल्ट क्यू क्यू को प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे पहले रिकॉर्ड करा था एंड सेकंड टाइम मैंने ऑल्टर करा है। ऑल्टर पे एंटर की को प्रेस कर रहे हैं तो क्या क्या ऑल्टर करा है? पहली बार जो था पार्टी का नेम भरतशु था, सेकंड टाइम जो था पार्टी का नेम अतुल कंप्यूटर था। तो ये क्या करा हमने? चेंजेस करा। जीएसटी नंबर के आप देख रहे हो, जीएसटी नंबर का भी चेंजेस हो गया। सो कुल मिला के जितने भी चेंजेस किए हैं वो ट्रैक हो रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज आपके लाइक एंड कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और हम कोशिश करते हैं टोटली प्रैक्टिकल कंटेंट आपके सामने ला सके विद इजी लैंग्वेज। सो यहाँ पर आप देख रहे हो पहली बार रिकॉर्ड करा गया, दूसरी बार ऑल्टर करा, किसने ऑल्टर करा, किस तारीख को ऑल्टर करा, क्या डेट एंड टाइम था। बहुत ही कमाल का फीचर लगा भैया, तबीयत खुश हो गई। ठीक है, सो सारे चेंजेस आ गए।
मान लो मैंने इसमें दोबारा से वही कंपनी का नाम ले लिया, मैं थर्ड टाइम इसको ऑर्डर कर रहा हूँ, मैंने वही कंपनी का नाम ले लिया दोबारा से, एंड मैंने फुटवेयर के अंदर क्या करा, क्वांटिटी जो 1200 पेयर है मैंने इसको 1000 पेयर करके कंट्रोल की को प्रेस करा, अगेन कंट्रोल की को प्रेस कर दिया। अब सर मैं दोबारा से आता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से ट्रांजेक्शन को ओपन करा एंड ऑल्ट क्यू को प्रेस करूंगा। तो बेसिकली कभी भी गवर्नमेंट अगर आपके सिस्टम को चेक करती है तो वो ऑडिट कर सकता है, ट्रेल कर सकता है कि भैया इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या चेंजेस किए, और आपसे क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है और वेरीफाई करने के लिए इसको एज एविडेंस माना जाएगा। ऑल्ट क्यू को मैंने प्रेस करा, ऑल्ट क्यू, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एक बार रिकॉर्ड करा, एक बार ऑल्टर, फिर एक बार दोबारा ऑल्टर, कितने बजे और किसने ऑल्टर करा वो डिटेल आ रही है। अब जैसे मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ, थर्ड वाले वर्जन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को सेकंड और थर्ड के बीच में कंपैरिजन करेगा, सेकंड और थर्ड के बीच में। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन करके बता रहा है, नंबर पहला भैया कंपनी का नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया हमने, कंपनी का नाम चेंज कर दिया, कंपनी का नाम। सेकंड, सेकंड आप आएंगे द्वारा नीचे आइए थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या बताएगा, भैया पहले 1200 पेयर्स थे अब 1000 पेयर कर दिए, पहले 1200 पेयर थे अब 1000 पेयर कर दिए। लास्ट में आप आएंगे तो आपकी आइटम पहले 1,68,000 थी, अब 1,40,000 हो गई है। ठीक है, सो यहाँ पे सारे चेंजेस, एड्रेस, एड्रेस का चेंजेस, इवन एड्रेस में क्या चेंजेस है वो भी दिखा रहा है। सो ए टू जेड सारे चेंजेस है, और आप एंटर एंटर की को प्रेस करके नीचे भी जा सकते हो, तो सारे चेंजेस आपको यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे टैक्स के पार्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पहले टैक्स 10,080 था, अब टैक्स 8,400 रुपये लगा। तो ये ऑडिट ट्रेल का फीचर्स है, आप किसी भी ट्रांजेक्शन को एंड किसी भी मास्टर को जो है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। आई होप आपको ये फीचर अच्छा लगा होगा, और मेरे हैंड से जितनी क्लैरिटी आपको चाहिए होगी मेरे ख्याल से मैंने दे दी है। अगर कोई आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी का रिप्लाई जल्दी से जल्दी करें। तो पूरे वीडियो को समअप कर देता हूँ। बेसिकली एमसीए ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू 1 अप्रैल 2022 से जो भी प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनके सॉफ्टवेयर के अंदर एडेड ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी आपको वही चूज करनी है जो आपको ऑडिट ट्रेल का फीचर्स दे रहे हो। टेली प्राइम में अपने रिलीज 2.1 के अंदर इस फीचर्स को दिया है। ये जरूरी नहीं है कि केवल प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड ही इसका यूज करें, नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स भी इसका यूज कर सकते हैं और वो अपने ट्रांजेक्शन को ट्रेल कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को एनेबल करने के लिए आपको कंपनी के ऑल्ट्रेशन पार्ट में जाना है, F12 की को प्रेस करना है, एनेबल एडिट ब्लॉक के ऑप्शन को प्रेस करना है एंड यस कर देना है। उसको यस करने के बाद आप किसी भी मास्टर एंड किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई भी चेंजेस करते हो तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो। शॉर्टकट किया ऑल्ट प्लस क्यू, ऑल्ट प्लस क्यू के थ्रू जो है आप सारे ट्रांजेक्शन को ट्रेल कर सकते हो, कब क्या क्या चेंज किया पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो क्लासिक लगा होगा। इसी तरीके से प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।